बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट 2 क्लासेस की अगर मैं आप लोग से बात करूं बेटा, लास्ट 2 क्लासेस में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं। जब इक्वेशंस मीट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज करते हैं। ठीक है। और फिर बेटा हमने 2 मेथड सीखे थे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। और मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि मैं रिकमेंड करता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करिएगा। आज हम लोग कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल कर रहे हैं, मैं आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सवाल में कभी कभार एक आध चीज ऊपर नीचे होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ 5-6 सवाल आप लोगों को करके दिखा दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सवाल करने किस तरह है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व। बच्चों सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब होता है अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर लिखा हुआ है 5 - 2 ब्रैकेट ओपन 3x - 1 इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो नोट करें ब्रैकेट के बाहर -2 है तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 - 2 × 3x इज -6x। बहुत बड़ी सिली मिस्टेक बेटा, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बहुत बच्चे माइनस साइन खा जाते हैं। बेटा -2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 - 6x इज इक्वल टू 2x + 1। वेरिएबल को लेफ्ट पे ले आते हैं बेटा, कांस्टेंट को राइट पे ले जाते हैं, तो 2x यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा बेटा। -6x - 2x, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 1 - 7 प्लस माइनस माइनस, 7 - 1 6, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 6/8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसके 2 मार्क मिलते हैं हमें, x आ गया है 3/4। पार्ट 2, 2/5t इज इक्वल टू 3/4। 2/5t इज इक्वल टू 3/4। जब भी फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, जब भी फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4s are 8, 5t into 3 is 15t। 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू 8/15। t इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, ये सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं था, ये अलजेब्रा था जो हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन भी देख लेते हैं भाई, पार्ट बी। 5x - 2y इज इक्वल टू 16, 2x - 3y इज इक्वल टू 13। मैंने आप लोगों को क्या रिकमेंड किया था बेटा कि कुछ भी सवाल आए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 स्टेप है। पहला स्टेप, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। अप्लाई और जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन। बेटा सबसे छोटा नंबर जिस वेरिएबल के साथ होगा उसे पिक करेंगे। 2 2 है, जो पॉजिटिव होगा उसे लेना अकलमंदी है। तो मैं इक्वेशन 2 में इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं। 3y या माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 13 + 3y। x इज इक्वल टू 13 + 3y/2। ये आ गई इक्वेशन 3। बेटा इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 3 बन रही है तो इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। 5x की जगह आ जाएगा 13 + 3y/2 - 2y इज इक्वल टू 16। 5 × 13 इज 65। 5 × 3 इज 15y। बेटा याद रखिएगा ये नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। (2 - 2y इज इक्वल टू 16। बहुत बच्चे बोलते हैं भाई सर 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दें। नहीं हो सकता मल्टीप्लाई, जब तक कोई नंबर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर नहीं होगा वो वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा।
अभी यहाँ पर अपॉन में 1 है। जिन बच्चों ने मुझसे नंबर्स पढ़ा था उनको ये बात पता है कि जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होता है हम क्या करते हैं बेटा, 3 क्रॉस रूल। क्या करते हैं बच्चों, 3 क्रॉस रूल। तो 1 इंटू 65 करेंगे 65 आएगा, 1 इंटू 15y करेंगे 15y आएगा, 2 इंटू माइनस 2y करेंगे तो माइनस 4y आएगा, अपॉन 2 1 जार 2। अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। 65 प्लस 15 माइनस 4 इज 11y इज इक्वल टू 16 2 जार 32। 65 यहाँ प्लस हो रहा है बेटा, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 65 11y इज इक्वल टू minus 33, y is equal to minus 33 upon 11 which is -3। बेटा y आ गया -3, y की जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x is equal to 13 plus 3, y की जगह -3 आएगा अपॉन 2। 3 into -3 is -9, 13 minus 9 is 4, 4 upon 2 is, तो x2 आ रहा है बेटा और y -3 आ रहा है। ये मेरे आंसर है। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ नहीं आया। बेटा आपने मेरी क्लासेस ही नहीं ली थी लास्ट 2, आपको कैसे समझ आएगा। आप क्लास के बाद मुझसे रिकॉर्डिंग्स मांग लेना बेटा लाजमी, फिर नेक्स्ट क्लास में जो नया टॉपिक होगा वो सही समझ आ जाएगा आपको। उसकी पहली क्लास होगी तो जो टॉपिक्स निकल गए वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा आपको। बेटा बाकी किसी को कोई सवाल है क्या, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो यार, ऐसे मजा नहीं आता। हाँ। चलें बेटा मैं एक और नया सवाल कराता हूँ आप लोगों को। एक और सवाल देख लें भाई। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो पार्ट है बेटा। 3x plus 2y is equal to 7, x minus 3y is equal to 17। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हम सवाल सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। स्टेप 1, नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। स्टेप 2 क्या था बेटा, अप्लाई और जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पिक करेंगे जो सबसे आसान होगी। सबसे आसान कौन सी होगी बेटा, जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। सबसे छोटा नंबर 1 है, मतलब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा इक्वेशन 2 में। डिसाइड कर लिया। अब सब्जेक्ट बनाता हूं तो 3y या माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 17 प्लस 3y। इक्वेशन 3 बन गई, 3 स्टेप हो गए। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन द अनटच्ड इक्वेशन। अगर इक्वेशन 2 की मदद से इक्वेशन 3 आई है तो इक्वेशन 1 अनटच्ड है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 17 प्लस 3y आ जाएगा। 3 ब्रैकेट ओपन, x की जगह 17 प्लस 3y आ गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 3 into 17 is 51, 3 into 3y is 9y, plus 2y is equal to 7। 9y plus 2y is 11y बेटा। 51 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 7 minus 51 is minus 44। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। -44 अपॉन 11 इज -4। y की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x भी आ जाएगा। x इज इक्वल टू 17 प्लस 3, y की वैल्यू -4 है। 3 इंटू -4 इज -12, 17 minus 12 is 5, x आ गया 5, y आ गया -4। बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन।
नहीं बेटा, अगर सवाल में बोला होगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो हम उसके फॉर्म में देंगे, वरना तो यहाँ पे तो एक्स और वाई की जगह दी हुई है ना। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 9। अगर मैं सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं सॉल्व, तो मैंने बोला भाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब मसला क्या है, आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो y सब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ये क्या सीन है। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर y सब्जेक्ट बना हुआ है इसका मतलब यही मेरी इक्वेशन 3 हो गई। एग्जामिनर ने बोला भाई एक स्टेप कम कर लो, और अब इक्वेशन 3 को मैं किसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इक्वेशन 1 में। तो x प्लस 2 और y की जगह क्या आ जाएगा, 1/3x प्लस 9 इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में y की जगह ही सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। अब आगे वर्किंग में सिली मिस्टेक होती है। अब जरा ख्याल रखें बेटा, x 2 इंटू 1/3 हो जाएगा प्लस 2/3x, 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो अपॉन भी 1 होगा। ये दो फ्रैक्शन है, मैं इनका 3 क्रॉस रूल कर लूंगा क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो, और 18 को मैं उस तरफ भेज दूंगा। तो 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3। तो 3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 18। 18 वहां जाके माइनस हो गया। 3x प्लस 2x 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 18 विच इज माइनस 10। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा के मल्टीप्लाई, माइनस 30 आ गया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा के डिवाइड, माइनस 30 अपॉन 5 विच इज माइनस 6। ठीक है, x की वैल्यू को मैं इसी इक्वेशन में डाल दूंगा क्योंकि मेरे लिए तो इक्वेशन 2 भी यही है, इक्वेशन 3 भी यही है। y इज इक्वल टू 1/3, x की जगह माइनस 6 आ जाएगा प्लस 9। 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये बन गया माइनस 2 प्लस 9 विच इज 7। कोई मसला बच्चों, x माइनस 6 आ गया, y 7 आ गया, x माइनस 6 आ गया और y 7 आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 3y इज इक्वल टू 2x, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सर ऊपर वाले इक्वेशन में तो कोई नंबर ही नहीं है, ये क्या सीन है। तो भाई अगर नंबर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, जो भी इक्वेशन आ जाए भाई पेपर में, जिस तरह की भी इक्वेशन हो, जो 5 स्टेप सिखाए बस वो अप्लाई कर दो। इस सवाल में सब्जेक्ट बना हुआ था ना, तो इसको 2 को ही 3 ले लिया। इक्वेशन 1 में कोई नंबर नहीं है, कोई मसला नहीं भाई, हम फिर भी इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे। सबसे आसान क्या है बेटा, सबसे आसान है ये वाला वेरिएबल, क्योंकि इसके साथ सबसे छोटा नंबर है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं।
2y यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y, ये होगा इक्वेशन 3। इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 21 माइनस 2y, 3y इज इक्वल टू 42 माइनस 4y, 4y यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा बेटा। 3y प्लस 4y 7y, और फिर 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 42 अपॉन 7 इज 6। इसे हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y की जगह 6, x is equal to 21 minus 12 which is 9। x 9 आ गया बेटा, y 6 आ गया। कोई कंफ्यूजन बच्चों? क्वेश्चन 5 बेटा 5 मार्क का सवाल है, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करें सवाल। आप लोग के पास 5 मिनट है बेटा, ये सवाल सॉल्व करें। पहले पार्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरी पार्ट में दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। बेटा याद रखिएगा, ये सवाल पेपर 1 का है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करे बगैर सॉल्व करना है। 5 मिनट दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से सॉल्व करें, शाबाश।
बेटा क्या आंसर आ रहे हैं? सब बेटा आंसर्स बताएं चैट बॉक्स में। बेटा मैं आप लोग के आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। आयशा, हलीमा, खंसा, मेरीन बेटा आपका भी जवाब नहीं आया हुआ है। शिजा, अब्दुल्ला, बेटा आप लोग जवाब दे दो यार। अच्छा मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सवाल। 10 minus 3 ब्रैकेट ओपन 2x minus 1 is equal to 3x plus 1। बेटा सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 जो है वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी होगा। तो 10 minus 6x minus 3 into -1 is +3 is equal to 3x plus 1। ठीक है, 10 plus 3 हो जाएगा 13 minus 6x is equal to 3x plus 1। बेटा 3x यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 13 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। -6x minus 3x is equal to 1 minus 13। -6x minus 3x is equal to 1 minus 13। बेटा क्या बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला को। क्या बाकी सब मुझे सुन सक रहे हैं बेटा? अब्दुल्ला शायद आपके नेट में कोई मसला है। -6x minus 3x होगा -9x, 1 minus 13 होगा -12। माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा। x इज इक्वल टू 12/9। ठीक है, 12/9 होता है 4/3। x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, पार्ट बी सॉल्व करते हैं बेटा। पार्ट बी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 and 2। अप्लाई योर जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्या मतलब हुआ बेटा? जो सबसे जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर है, जिस वेरिएबल के साथ सबसे छोटा नंबर है उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, मतलब 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। 5y यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन 3। अगर मैंने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाई है तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 4x की जगह आएगा 25 प्लस 5y अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पहुंच रहे हो तो आप लोगों को थोड़ा दिमाग चलाना होगा बेटा। मैं 4 को 25 और 5y से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा तो आंसर सही आएगा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं? अगर डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो मैं इसे सिंपलीफाई नहीं कर लूं? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। इससे फायदा क्या होगा? मुझे आगे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा इनका, मुझे आगे 3 क्रॉस रूल नहीं करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 25 इज 50, 2 इंटू 5y इज 10y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 10y प्लस 3y इज इक्वल टू 13y। 50 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा। 11 माइनस 50, 13y इज इक्वल टू -39। y इज इक्वल टू -39 अपॉन 13
which is -3। ठीक है, इसे बेटा हम इक्वेशन 3 में सॉल्व सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू 25 प्लस 5y की जगह -3 आएगा अपॉन 2। 5 इंटू -3 इज -15, 25 -15 इज 10, 10 अपॉन 2 इज 5, मतलब x 5 आ रहा है और y -3 आ रहा है। x 5 आ गया बेटा और y -3 आ गया। बेटा कौन सा स्टेप, किस स्टेप में कंफ्यूजन है बेटा? यहाँ पर कंफ्यूजन है बेटा। देखें जब यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, अगर मैं 4 को 25 और 5y से मल्टीप्लाई करता तो फिर यहाँ पर अपॉन 2 रह जाता, फिर यहाँ पर अपॉन 1 होता, फिर मुझे 3 क्रॉस टूल करना पड़ता, जिस तरह हमने पहले सवालों में किया था। तो मैंने एक चीज नोट करी कि ये तो सिंप्लीफाई हो जाते हैं ना 4 और 2, तो मैं 3 स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करूँ? अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी। तभी मैंने इनको सिंप्लीफाई करा, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 इंटू 25, 2 इंटू 5 और फिर 3y एज इट इज आ गया। बात समझ आई? बेटा पीछे क्यों नहीं किया था, मैं आपको वो सवाल भी दिखा देता हूँ। इस सवाल में यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 2 था, तो 5 और 2 तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते ना। अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 होता तो मैं यहाँ भी करता 2 1 2 3 और फिर मल्टीप्लाई करता, ताकि ये वाली वर्किंग ना करनी पड़े मुझे। समझ आ गया? ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? सब जवाब दे दें। बेटा आज की क्लास यहीं तक है। मैंने आप लोगों को सवाल करा दिए 5 पेपर्स के। अब आप लोग बाकी सवाल खुद से सॉल्व करिएगा। जिस सवाल में मसला हो बेटा मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जो बच्चे ग्रुप पे ऐड नहीं है बेटा, हलीमा मैंने आपका मैसेज देख लिया था, मैं आपको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चे ऐड नहीं है बेटा, वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उससे भी ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, चलें, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल